सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण डेट्स, तिथियों के बारे में देखेंगे एडमिशन के लिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में 21-22 में लेटरल एंट्री से सीधे सेकेंड ईयर में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी डेट है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आवेदन है वो कब से कब तक होंगे। जैसा कि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, आवेदन 30 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके हैं और 20 अगस्त लास्ट डेट है। 20 अगस्त से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, चाहे आप ई मित्र से करें, चाहे घर से आप खुद SSO ID से करें। उसके बाद में जब 20 अगस्त तक पूरे एप्लीकेशन पहुंच जाएंगे तो 23 अगस्त को पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अस्थायी योग्यता सूची जारी होगी। 23 अगस्त को प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। अब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, अस्थायी है, क्योंकि कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स में एरर रह जाती है। मार्कशीट की जो अपलोड की है इमेज वो सही से साफ नहीं है या कुछ गलती हुई है, तो उनको सुधार करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। वो मौका आपको मिलेगा 24 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक। 24, 25, 26 3 दिन आपको मिलेंगे। इसमें आप कर सकते हो आपकी अस्थायी योग्यता सूची में संशोधन के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना। वो आपको सुधार का एक मौका मिलेगा 3 दिन के लिए। उसके बाद में 27 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अंतिम योग्यता सूची 27 अगस्त को जारी हो जाएगी। 28 अगस्त को कश्मीरी माइग्रेंट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, सिंगल मदर चाइल्ड है, डिपेंडेंट है, सिंगल मदर, उनकी ऑनलाइन सीट आवंटन हो जाएगा 28 अगस्त को। और 28 अगस्त को ही प्रथम सीट आवंटन की तिथि है सब लोगों की। फिर 28 अगस्त के बाद में आपको 31 अगस्त से लेके 3 सितंबर, मतलब 28 एक दिन वो हो गया, फिर 1, 2, 3 ये 4 दिन का टाइम मिलेगा। उस 4 दिन में 3 सितंबर से पहले पहले आपको प्रथम सीट आवंटन के पश्चात जो निर्धारित नोडल केंद्र है वहाँ पर आपको मूल दस्तावेज और आंशिक शुल्क जो कि 1000 रुपये होगी इसके साथ रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट उपरांत यदि आवेदक चाहे तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए नोडल केंद्र पर आवेदन कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सब में नोडल सेंटर नहीं है। 2-2, 4-4 कॉलेजों को मिला के एक एक नोडल सेंटर बना रखा है। तो आपको देखना है कि आप को कौन सी कॉलेज में सीट आवंटित हुई है। ठीक है, मान लीजिए आपको डूंगरपुर की कॉलेज मिली है, सीट आवंटित डूंगरपुर में हुई है, तो अब डूंगरपुर में ये देखना है कि नोडल सेंटर कौन सा है। कई बार तो वही कॉलेज होती है नोडल सेंटर, और कई बार होता है कि 2-4 कॉलेजों को मिला के एक दूसरा नोडल सेंटर बना देते हैं। तो आपको नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करना है, उस कॉलेज पर नहीं। कई बार तो उसी कॉलेज में नोडल सेंटर होता है तो वहाँ रिपोर्ट कर दोगे, कई बार दूसरी कॉलेज में नोडल सेंटर रहता है। तो नोडल सेंटर जैसे ज़्यादातर ये होता है कि नोडल सेंटर है डूंगरपुर का, जैसे बांसवाड़ा रहता है। पिछली बार सेकेंड ईयर के लोगों ने कोरोना की वजह से ये किया था कि डूंगरपुर में नोडल सेंटर था। तो ये आपको देख लेना है कि नोडल सेंटर कौन सा है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना। 1000 रुपये आपको वहाँ पर शुल्क जमा करने हैं। 1000 रुपये केस वहाँ पर लेके जाने हैं, नोडल सेंटर पर जमा करने हैं। उसके साथ में ही आपको अपने मूल दस्तावेज है वो वहाँ पर लेके जाने हैं, और सबकी जेरोक्स कॉपी आपके पास 2-2, 3-3 अवेलेबल होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको वहाँ पर लेके जाने हैं। फिर जब 3 सितंबर तक सबका, हाँ अच्छा, इसके साथ में ही आपको जब नोडल सेंटर पर आप रिपोर्ट करोगे तो अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, मान लीजिए आपने 5 चॉइसेस भरी और आपको तीसरे नंबर की चॉइस आपको मिल गई, आप चाहते हो कि इससे भी ऊपर की कॉलेज मुझे मिले या ब्रांच मिले, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर खुश हो उसमें कि हाँ मेरे को इसी कॉलेज में इसी ब्रांच में चाहिए था, यहीं मिल गया,
तो ठीक है, कुछ नहीं करना। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऊपर की चॉइस कुछ मिले, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नोडल सेंटर पर। फिर 6 सितंबर 2021 को अपवर्ड मूवमेंट के आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिन लोगों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है उनकी एक लिस्ट है, वो 6 सितंबर को जारी हो जाएगी। और 9 सितंबर को द्वितीय सीट आवंटन फॉर चॉइस एग्जॉस्टेड एंड अपवर्ड मूवमेंट कैंडिडेट्स की तिथि। 9 सितंबर को दूसरी जो सीट आवंटन है वो जारी कर देगा। अब दूसरी किसकी जारी होगी? जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है, या कई लोगों की चॉइस एग्जॉस्ट हो गई थी, भाई चॉइस ही आपने दो ही दी और दोनों में मेरिट के हिसाब से आपको मिल ही नहीं रहा, तो आप उसके अंदर फिर और दूसरी चॉइस भर दी हो आपने। तो उन लोगों के लिए 9 सितंबर। पहली बात तो आपको चॉइसेस जब वो खूब सारी भरनी है, उसमें ये गलती नहीं करनी है कि एक या दो चॉइस ही भरी है, क्योंकि मेरिट के आधार पर हो रहा है, हो सकता है आपको नहीं मिले वो। तो चॉइस जितनी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस आपको भरनी है, ताकि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो 9 सितंबर तक इतना काम हो जाएगा। फिर आपको वापस 11, 12, 13, 14, 4 दिन, 14 सितंबर तक का टाइम है, 4 दिन मिलेगा वापस जिनको सीट आवंटन के पश्चात निर्धारित नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज और आंशिक शुल्क रुपये 1000 के साथ रिपोर्ट करना है। अगर द्वितीय लिस्ट है उसमें आपको सीट आवंटित हुई है तो 1000 रुपये लेके जाने हैं। अब देखिए इसमें द्वितीय में किस में आएगी, या तो पहले में जिनकी चॉइस एग्जॉस्ट हो गई थी, तो वो तो पहली बार तो कहीं सीट मिली नहीं थी, वो कहीं नोडल सेंटर पर गए नहीं थे। अब जिन लोगों ने पहले नोडल सेंटर पर चले गए, 1000 रुपये जमा करा दिए, फिर अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया, उनको फिर सीट चेंज हो गई। अब हो सकता है कि आपका नोडल सेंटर दूसरा हो, तो आपको 1000 रुपये दोबारा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले जहाँ जमा कराए उसकी रसीद है आपके पास, वो रसीद लेके आप जा सकते हैं। और दूसरा नोडल सेंटर या तो वही नोडल सेंटर मिलेगा, या फिर दूसरा चेंज हो जाएगा अगर आपकी चॉइस चेंज हुई है तो। और आपकी सीट चेंज नहीं हुई है, वो की वही रह गई है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो पहले वाली चॉइस रह गई है तब तो ठीक है, आपने रिपोर्ट कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी चेंज हो गई है चॉइस, दूसरी किसी ब्रांच में मिल गया है, दूसरी किसी कॉलेज में मिल गया है, अगर उसी कॉलेज में भी दूसरी ब्रांच में मिल गया है तो भी आपको नोडल सेंटर पर दोबारा जाके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपके 1000 रुपये दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये दूसरी जो सीट मिली है वो सही है। ठीक है, तो अगर आपका चेंज होता है उसमें सीट आवंटन में ब्रांच या कॉलेज, तो आपको दोबारा जाना है नोडल सेंटर पर। कई बार होता है कि आपकी कॉलेज ही चेंज हो गई, उसमें अप्लाई किया था ऊपर वाली चॉइस में दूसरी कॉलेज मिल गई और उसका नोडल सेंटर दूसरी जगह है, तो वो नए वाले नोडल सेंटर पर आपको जाना है। और पिछली बार नोडल सेंटर पर जो आपको रसीद मिली थी 1000 रुपये की, वो वहाँ लेके जानी है, तो वो मान्य हो जाएगी, दोबारा 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। फिर 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर, 15, 16, 17, 3 दिन आवंटित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्र एवं शेष शुल्क शुल्क सारणी 3 के अनुसार जमा कराने की तिथियाँ। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको, जब नोडल सेंटर पर रिपोर्ट कर दिया था उसके बाद में 15, 16, 17 3 दिन आपको मिलेंगे। आपको जहाँ सीट मिली है उस कॉलेज में जाना है, आपके मूल प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, साथ में उनकी जेरोक्स कॉपीज होनी चाहिए, दो दो तीन तीन। और शेष शुल्क, मतलब 1000 रुपये तो वहाँ जमा गए, उसके बाद में जो शेष शुल्क बची आपकी कॉलेज में जमा कराने के लिए, वो आपको वहाँ पर लेकर जानी है। 17 सितंबर लास्ट डेट होगी। 17 सितंबर तक अगर आपने रिपोर्ट नहीं की तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। उसके बाद में 20 सितंबर से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। 20 सितंबर से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। 21 सितंबर से महाविद्यालय स्तर पर इंटरनल स्लाइडिंग किया जाएगा। 20 को आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई। अब महाविद्यालय पर हो सकता है कई बार कई बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया है और किसी ब्रांच में सीट खाली रह गई है और आप वो सीट आप उस ब्रांच में पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग भी हो सकती है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो ब्रांच चेंज करने के लिए। वो होती है इंटरनल स्लाइडिंग। वहाँ कॉलेज चेंज नहीं होगी, उसी कॉलेज के अंदर आप ब्रांच चेंज कर सकते हो।
ये 21 सितंबर तक प्रोसेस हो गया। उसके बाद में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जो रिक्त स्थान रह जाते हैं वहाँ पर महाविद्यालयवार रिक्त स्थान यदि कोई है कि सूचना प्रदर्शित की जाएगी 22 सितंबर को, कि कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच में कितनी कितनी सीटें खाली रह गई है, उसकी एक लिस्ट निकलेगी 22 सितंबर को। फिर 24 से लेकर 30 सितंबर का टाइम रहेगा, उसमें वांछित महाविद्यालय में प्रतिदिन रिक्त रही सीटों के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवेदन करना है, मेरिट लिस्ट जारी करना, सीट आवंटन करना, मैनुअल काउंसलिंग एट पॉलिटेक्निक एवं शुल्क जो सारणी 3 में दिया गया है उसके साथ रिपोर्टिंग करना है। तो 22 के बाद में जब 24 से स्टार्ट हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो भी है, छुट्टी या संडे को छोड़ के बाकी दिन आप किसी भी कॉलेज में जहां आपको उस लिस्ट में से देख लेना है कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच में कितनी सीटें खाली है, वहां पर डायरेक्टली आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन में सीटें नहीं मिली है तब तो आप सीधे वहां पर रिपोर्ट कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ओरिजिनल, साथ में जेरोक्स कॉपीज, फीस के पैसे। आपको उसी दिन वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। उसी दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी और सीट आवंटित हो जाएगी मैनुअल काउंसलिंग में। फिर उसके बाद में जितनी सीटें भर गई है फिर जो खाली रही है उनको अपडेट कर दिया जाएगा दूसरे दिन। तो दूसरे दिन फिर बची हुई सीटों पर एडमिशन होंगे, इसलिए डायरेक्ट एडमिशन भी ऐसे हो जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए कई बार जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो वो सीधे भी आके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डेट का ध्यान रखना है 24 से लेकर 30 सितंबर तक की डेट है। यहाँ कार्यालय का समय है वो 9 से 4 बजे रहता है। आपको फ़ोन कॉल पर कुछ पूछना हो या कॉलेज में आना हो तो 9 से 4 के बीच में ही आए। और छुट्टी का ध्यान रखें, कैलेंडर में छुट्टी के दिन नहीं आना है। वेबसाइट है जो ऑनलाइन आवेदन के लिए, वो hte.rajasthan.gov.in से भी कर सकते हैं आवेदन, या फिर dt.rajasthan.gov.in से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा कैलेंडर जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन जो लेटरल एंट्री है उसके लिए। फर्स्ट ईयर का नहीं है ये सेकेंड ईयर का है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको सूचना मिले टाइम पर, कोई भी एडमिशन से वंचित नहीं रहे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसमें आप कौन कौन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने 12वीं क्लास पास की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से वो ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की है वो ले सकते हैं, और किसी के वोकेशनल सब्जेक्ट रहा है तो वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में से वोकेशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर वगैरह कुछ आईटी वगैरह वो ले सकते हैं। साथ में ही जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया उनकी एग्रीकल्चर हो गया वो भी ले सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो मैंने दिखाया था नोटिफिकेशन में दे रखी है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वोकेशनल और दूसरे सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये जो सारी लिस्ट दे रखी है उसमें से दे रखा है कोई भी अगर 3 सब्जेक्ट आपके 12वीं क्लास में थे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का जो वीडियो है उसमें और हम देखेंगे कि क्या एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आवेदन करना है, सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी सीटें हैं खाली है सेकेंड ईयर में कौन कौन सी कॉलेज में। थैंक यू।